जय हिंद दोस्तों। ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके आवास से आधी रात को उठवा लिया है। दोस्तों, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को आधी रात को उनके घर से उठा लिया है। साथियों, ये वही अमेरिका है जो लोकतंत्र, मानवता और नैतिकता की, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करता था। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात को घर से अगवा करवा लिया है। वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। साथियों, अमेरिका उस क्षेत्र के अंदर, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। साथियों, ये जो लड़ाई है वह सारी पूरी की पूरी ऊर्जा की है। दोस्तों, आपको बता दें, जो मुख्य कारण है जिसके वजह से वेनेजुएला पर हमला हुआ है, उसमें ये देखा जा रहा है कि वेनेजुएला के अंदर विश्व के सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं और ऐसा कहा जाता है सऊदी अरब से भी ज़्यादा वेनेजुएला के अंदर तेल पाया जाता है। सऊदी अरब तो सेकंड पर आता है। तो साथियों, ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति की वेनेजुएला पर बड़े दिनों से नज़र थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA वहाँ पर अगस्त के महीने से लगभग 8-9 महीने पहले से काम कर रही थी और वहाँ की निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट को गिराने के लिए आमदा थी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो डी-डॉलराइजेशन है। साथियों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो कई दिनों से ये बात कह रहे थे कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, हम अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। और साथियों, वो चीन की मुद्रा युआन और यूरोप की मुद्रा यूरो में कई दिनों से व्यापार कर भी रहे थे। इससे साथियों अमेरिका के वर्चस्व को सीधे तौर पर चुनौती मिल रही थी और अमेरिका काफ़ी दिनों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर नाराज भी था। दूसरा एक कारण ये भी था, निकोलस मादुरो ब्रिक्स के काफ़ी नज़दीक जा रहे थे और ब्रिक्स देश पहले से ही डी-डॉलराइजेशन की बात कह रहे हैं। ब्रिक्स देशों में चाहे भारत हो, यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी, या फिर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, या रसिया के राष्ट्रपति पुतिन, या ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला, साथियों ये सारे नेता विश्व के जो है ये बात कह रहे थे कि हमें अमेरिका के वर्चस्व को किसी भी तरीके से ख़त्म करके डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे को ऊपर उठाना है और हमें अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करना है ताकि अमेरिका का वर्चस्व कम हो सके। यह साथियों अमेरिका के काफ़ी दिनों से जो है आंख में किरकिरी बनी हुई थी और अमेरिका ये चाह रहा था कि एक किसी भी तरीके से 2026 के अंदर संदेश दिया जा सके कि यदि कोई भी देश हमारे खिलाफ ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिसका उदाहरण साथियों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बन गए। लेकिन साथियों जो ये लड़ाई देखी जा रही है वो सारी लड़ाई ऊर्जा की है, एनर्जी की है, यानी कि तेल की है। तेल की कीमतों को विश्व के मार्केट में किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और किस तरीके से तेल के मार्केट पर नियंत्रण पाया जा सके, यह साथियों अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहता है और उसका पुराना इतिहास भी है। साथियों 2003 के अंदर इराक में सद्दाम हुसैन को जो फांसी पर लटकाया था और उन पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। साथियों यह पूरा खेल जो अमेरिका का था सद्दाम हुसैन को मरवाने का 2003 के अंदर इराक में, वो सारा तेल के ऊपर ही था। ठीक ऐसे ही 2011 में लीबिया ने जब तेल देने से मना किया अमेरिका को, तो वहाँ के राष्ट्रपति गद्दाफी को जो है अमेरिका ने हवा में उड़वा दिया और वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक कर वहाँ पर विद्रोह कायम करवा दिया। ठीक इसी तरीके से साथियों जो है सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को उखाड़कर अमेरिका ने फेंक दिया था, क्योंकि साथियों सीरिया ने जो है अमेरिका को तेल देने से मना कर दिया था। तो साथियों ये साफ देखा जा सकता है जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, और साथियों चाहे वो 2026 में वेनेजुएला हो, जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, जो भी उसके वर्चस्व के खिलाफ जाएगा, जो भी उसके डॉलर को चुनौती देगा, अमेरिका जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों ये जो अमेरिका की दादागिरी है उससे ब्रिक्स देशों को खास तौर से सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन को खास तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साथियों जो सबसे ज़्यादा तेल ले रहा था वेनेजुएला से, 90% वेनेजुएला का ऑयल चाइना ले रहा था। अब चाइना अमेरिका के वर्चस्व के आगे बोल भी नहीं पा रहा है। साथियों ग्लोबल साउथ के अंदर ये बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका के वर्चस्व को किस तरीके से कम किया जा सके। लेकिन साथियों इस पूरे गेम में वेनेजुएला का जो एपिसोड हमें देखने को मिला है
उसमें हमें एक चीज़ देखने की ये ज़रूरत है कि जो दुनिया के अंदर डिजिटल वॉर का गेम खेला जा रहा है, इससे सतर्क रहने की भारत और प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, जो वेनेजुएला के अंदर हुआ है उसमें सबसे पहले डिजिटल वॉर किया गया था। वहाँ की कंपनियों को हैक कर लिया गया, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया अमेरिका से बैठे बैठे। और साथियों, वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ पर साइबर का पूरा गेम ठप कर दिया गया। जो वहाँ की सेना का कम्युनिकेशन था, जो वहाँ की फौज का कम्युनिकेशन था, वो पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आधी रात को उठा लिया गया। साथियों, इस पूरे गेम से इंडिया को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें आने वाले समय में जो है अपने इंटरनेट सिस्टम पर काफ़ी काम करना होगा। हमें डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा, क्योंकि साथियों जो आने वाला समय है वो डिजिटल वॉर का है। इसलिए साथियों, वेनेजुएला से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर डिपेंड हैं। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर गूगल हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर मेटा हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। साथियों, अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व भी भारतीय मार्केट में है और हमारा सारा डेटा अमेरिका के पास है। साथियों, इससे हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और किसी भी तरीके से आने वाले समय में यदि हम ऐसी आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। फिलहाल साथियों, वेनेजुएला का संकट हमने आपको समझाया। इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।